गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। हम लोगों ने 7 लेसन समाप्त कर लिया। उसके बाद एक पोएम जो था व्हेन ग्रैंडमा कम्स, उसे भी हमने आपको पढ़ा दिया है। और पढ़ाने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न था उन सारे प्रश्नों को मैंने विस्तारपूर्वक एक्सप्लेन करके आपको बता दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसका वीडियो देखा होगा, समझा होगा। और लेकिन आप लोग में ये प्रॉब्लम मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग कोई उसका फीडबैक नहीं देते हैं, यानी जवाब नहीं देते हैं, ताकि हमें पता नहीं चलता है कि आपको क्या समझ में आई या क्या कुछ प्रॉब्लम है। अन्य क्लासों में मैं देखता हूँ कि आप लोग एक एक मिनट में एक एक प्रश्न पूछते हैं। ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो आप पूछिए और कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ही जुड़े, ताकि उसी समय आपके समस्या का निदान मैं कर सकूं। तो यद्यपि मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करता हूं कि दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अच्छी तरह से समझा दूं, ताकि क्वेश्चन और आंसर दोनों भी आप समझ लीजिए। पहले भी मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं कि यदि आपने प्रश्न और उत्तर दोनों को अपनी भाषाओं में समझ गए तो फिर समझिए कि 50% आपको याद हो गया। याद करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। जिस प्रकार से आप हिंदी के प्रश्नों को बहुत आसानी से याद कर लेते हैं क्योंकि उसे समझ जाते हैं, तो इसे भी यदि आप समझ लेते हैं और फिर याद करते हैं तो याद करने में आपको बहुत ही आसानी महसूस होगी। और फिर आप क्या कीजिए, अपने फेयर कॉपी में उसी तरह से नीट एंड क्लीन राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में आप उसको लिख लीजिए, ताकि आपको याद करने में कोई असुविधा नहीं हो। फिर भी यदि हमने आपको तो भेजा है लिखित भी क्वेश्चन और आंसर, जिनके पास बुक नहीं है उन्हें कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जब मैं लेसन पढ़ाता हूँ तो उसका भी पिक्चर भेज देता हूँ। फिर जब उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ क्वेश्चन आंसर, उसका भी पिक्चर भेज देता हूँ। यदि कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे पास बुक नहीं था इसलिए मैं नहीं कर सका, तो ये उसकी बहानेबाजी होगी, क्योंकि मैंने सारा का सारा जितना भी प्रश्न का आंसर करवाया है, या फिर जिस लेसन को भी पढ़ाया है, जिस पोएम को भी पढ़ाया है, सारा का हमने आपको पिक्चर भेज दिया है। आप उस वीडियो को थोड़ा पॉज करके और ज़रूर देख लीजिएगा, और देखने के बाद फिर उसे फेयर कॉपी में याद करके अपनी शक्ति के अनुसार 2-4 क्वेश्चन रोज़ याद करते जाइए, क्योंकि फिर एक बार बर्डन हो जाएगा। अब बुक भी लगभग समाप्त होने को है, 1 या 2 लेसन बचा हुआ है। इसके बाद फिर हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले ये श्योर कर लें कि सभी बच्चों का फेयर कॉपी कंप्लीट हो गया, और सभी लेसन को भी याद करते ही जाइए, दोहराते जाइए, और याद करने के बाद उसे आप अपने रफ कॉपी में ज़रूर रिटेन कीजिएगा, और रिटेन करके फिर मिलाइएगा कि हमें कितना याद है या कितना भूल गए। ओके, तो मैं ज़्यादा क्या बताऊं, अगले क्लास से हम लोग ऑनलाइन मिलने का प्रयास करेंगे। और आप लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन आते भी हैं तो किन्हीं का साउंड नहीं आता है, किन्हीं का वीडियो नहीं आता है, तो पहले से आप अपना मोबाइल को ठीक करके रखिए, और यथासंभव यदि उपलब्ध हो तो ईयरफोन या ब्लूटूथ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि साउंड बराबर नहीं जा पाता है। इसलिए आप लोग एक ईयरफोन और या ब्लूटूथ ज़रूर रख लीजिएगा, और फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं ऑनलाइन। ओके, थैंक यू, बाय। अब देखिए, मैं अगला लेसन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो कि 8 लेसन है, जिसका नाम है एक डिफरेंट दिवाली तो हर मनाते हैं, लेकिन विशेष प्रकार का दिवाली, उसके बारे में चर्चा की गई है। एक छोटी लड़की है, अपनी सहेली की किस प्रकार से मदद करती है, जो कि बिल्कुल ही मायूस उदास है लड़की, वो अपनी सहेली का किस तरह से मदद करके खुश होती है वो इस दिवाली पे, इसी बात को इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो इसके हार्ड वर्डों को, जो कठिन शब्द है उसका मीनिंग मैं करवा के भेज दे रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई मीनिंग आपको पूछना है तो आप बस हमसे पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं मीनिंग की ओर। चलिए।